नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 को लेकर के देश के साथ साथ बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू लगातार निशाना साधते दिखाई दे रही केंद्र सरकार पर। एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने जमकर निशाना साधा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए और हमारे साथ गपशप और जो कही करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी की सरकार, केंद्र की सरकार, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो करते हैं वो कम बोलते हैं, जो नहीं करते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। हम सभी का मानना है ये पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। आप समझ लीजिए अडानी की पिछले 9 सालों में कितनी गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों की दोगुनी आमदनी नहीं हो पाई। आज पूरे हिंदुस्तान में 63% लोग आश्रित हैं किसान, जो किसान के परिवार हैं। और तो और अभी की स्थिति में पूरे हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास 40% जीडीपी है, यानी 40% उनके पास पैसा है पूरे हिंदुस्तान का। और 50% के पास सिर्फ 3% है, यानी गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है, यानी आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। आप बताया को शुरू में ही एक ही सवाल देख लीजिए कि क्या स्थिति है अडानी की और क्या स्थिति है हमारे किसानों की। दूसरा महत्वपूर्ण आप लोगों के बारे में बता दें कि प्रेस में सेंसर का ऑर्डर नहीं है, लेकिन आज क्या स्थिति है। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर। इसमें 180 कंट्री के तहत ये लिया गया है। 2021 में हिंदुस्तान का पोजीशन 141वां नंबर पर था, यानी 141 भी बहुत ज़्यादा था 180 में। 2022 में यह स्थिति 150 हो गई, यानी समझिए फ्रीडम कितना कम हो गया। ये जो हम लोग सब मानते हैं ये चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ को इस बुरी कदर से इन्होंने डामाडोल कर दिया है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और तो और 2023 में जो अभी रिपोर्ट आई है, फिलहाल अभी रिपोर्ट आई है कि अब हमारी स्थिति 160वां हो गई, यानी अभी कुछ दिन ही बाकी है। अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दिन बाकी है जिसमें 180वां में यानी पूरी तरह से डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अगर यही स्थिति रही तो यानी देश में अगर फ्रीडम नहीं रहा, प्रेस को अभिव्यक्ति करने की नहीं रही, तो और कोई उपाय नहीं है इसके कि एकदम एक तरफा अगर न्यूज़ देंगे आप, सिर्फ बड़ा न्यूज़ देंगे, उनके लिए क्या हो सकता है इसमें। 2 मुद्दे मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। एक तो आपको बताया इसमें अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। प्रेस की जो फ्रीडम है वो लगभग ख़त्म हो गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रेस के लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, अपनी बात को बेदखल बिना किसी हिचक के दे सकते हैं। कोई ना कोई लफड़ा लग जाएगा आप पे अगर आप बोलने की इजाज़त आपको दी जाए तो। तीसरा मुद्दा आप समझ लीजिए, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि ये सरकार काम कैसे कर रही है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम $119 प्रति बैरल जब कीमत थी क्रूड ऑयल की, उस वक्त जो फिक्सेशन हुआ था प्राइस का, वही आज भी प्राइस है, जबकि इसकी कीमत $60-70 से भी नीचे आ गई है, यानी लगभग आधा। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। उतना ही नहीं है, क्या हुआ? नहीं सर, उतना ही नहीं है।
सबसे बड़ी बात है कि यूपीए जब थी उस वक्त एक नॉर्म्स रूल्स बना था कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्रूड ऑयल का तो कैसे इंडेक्स बढ़ेगा पेट्रोल का, डीजल का, या घटेगा तो कैसे घटेगा। शुरू के दिनों में इन्होंने इसको फॉलो किया है। पिछले कई महीना से मैं तो समझता हूँ कि कई लाख करोड़ रुपया हालांकि सरकार के पास ही होगा, लेकिन वो पैसा का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जनता के पास नहीं जा रहा है। जनता का कॉस्ट एज ऑन टुडे मेरी समझ से जो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 70 रुपये पेट्रोल होना चाहिए था, जो आज अभी भी 90, 95, 100 रुपये है। ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? इसको कम से कम इसका खुलासा तो करना चाहिए, क्योंकि यूपीए के सरकार में ये ऑलरेडी निर्धारित था कि अगर जमा होगा, अगर घटेगा या बढ़ेगा पेट्रोल प्राइस या क्रूड ऑयल प्राइस तो उसी हिसाब से आगे पीछे होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक कि ऐसा क्यों केंद्र सरकार कर रही है, जबकि अगर महंगाई घट जाती बहुत सफिशिएंट, अगर क्या कहते हैं ये पेट्रोल की प्राइस उस अनुरूप से कम कर दी होती, आप समझ सकते हैं क्या 95 रुपीज़ प्राइस है और अभी क्या कहते हैं जब 129 था तब डॉलर प्रति बैरल, अभी प्राइस क्रॉस जो है वो बहुत कम गया है। जिस कारण से भी कमा हो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉस्ट बहुत घटा हुआ है, चाहे ये रशिया से ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो। दूसरा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ साहब बेरोजगारी नहीं है। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया बनाया, स्किल डिपार्टमेंट बनाया, कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिया उसमें। स्किल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की लगभग बंद सी हो गई है। और आज क्या स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में? एक अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा साहब 2% स्किल लेबर अवेलेबल इंडिया में, सिर्फ 2%। आप समझ सकते हैं कितना फेल रहा है, फेल हो गया है हमारा स्किल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। उतना ही नहीं है, साउथ कोरिया में स्किल लेबरर्स 96%। तो कैसे वहाँ बेरोजगारी रहेगी? रोजगार तो मिलना ही मिलना है। और उतना ही नहीं, जापान में भी जो बहुत खराब स्थिति से गुजरता है, फिर भी वहाँ पर 80% क्या कहते हैं स्किल लेबर्स हैं। बिहार केंद्र सरकार सिर्फ अपने बात को आंकड़े के बाजीगारी से शो करती है, आंकड़े की बात को बताती है, कोई बात प्रूफ नहीं कर सकती। मैं आपको 4 बातें बताया हूँ जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते और इस बात को आगे लाना नहीं चाहते। क्या दुख है जब प्राइस फिक्सेशन हो गई है यूपीए द्वारा, आपने उसको फॉलो किया 4 साल 5 साल, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? वो जो लाखों करोड़ रुपए वो कहाँ गया, किसके पास गया, सरकार ने कहाँ खर्चा किया उसका? इसकी जानकारी तो देनी चाहिए जनता को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने रख लिया, रख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटेड है वो, लेकिन कहाँ खर्चा किया, क्या किया ये तो बताएं। अगर प्राइस कम कर देते पेट्रोल का, डीजल का, तो आज महंगाई कम हुई होगी। जो स्थिति महंगाई के बारे में बताऊंगा, इतना गलत उपयोग हो रहा है महंगाई में, एकदम गलत काम हो रहा है। इससे जनता गरीब जो बहुत तबाही में महसूस कर रही है। और इसको क्या कहते हैं केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि कम से कम गरीबों के लिए जो बात कहते हैं ना कि गरीबी के लिए मैं सब काम करता हूँ, खाना दे देता हूँ, खाना दे के उसका रोजगार आप खत्म कर रहे हैं। अगर वो कमा के खाता तो उसको माने आत्मसम्मान मिलता, लेकिन आप उसको खाना दे रहे हैं और सिर्फ इसलिए वो आपको वोट देगा, ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मैं आपसे ज़्यादा इस वक्त नहीं। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने जमकर निशाना साधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और साथ ही साथ यह भी कहते नजर आए कि कथनी और करनी में अंतर है। केंद्र सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। डाटा बेस पर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं टिकी है, मगर धरातल पर सच्चाई कुछ और है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं वसीम, पटना।